वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सत्य एक अनुपम मानवीय गुण है। मनुष्य के जीवन में सत्य का बहुत महत्व है। यदि हमारी जीवन रूपी इमारत सत्य रूपी नींव पर खड़ी होगी तभी हम स्थायी और उच्च सफलता के शिखर स्थापित कर सकेंगे। बुद्ध कहते हैं कि सत्य को छोड़कर जो असत्य बोलता है धर्म का उल्लंघन करता है। परलोक की जिसे चिंता नहीं वह आदमी बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। असत्यवादी नरकगामी होते हैं, इसलिए असत्य का परित्याग करना ही श्रेयस्कर है। एक सत्य हमें तमाम असत्य बोलने से बचा लेता है। मनीषी कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा यानी मन वचन और कर्म से सत्य बोलना चाहिए। जो विचार मन में हो वही वाणी में भी होने चाहिए और उसी के अनुरूप ही मनुष्य का व्यवहार होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि मन वचन और कर्म से अलग रहने वाले पूर्ण रूपेण सत्य का आचरण नहीं कर सकते। सत्य प्रायः कड़वा होता है, इसीलिए सत्य बोलने वाले लोग किसी को भी अच्छे नहीं लगते। फिर भी उनकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सत्य के अभाव में आज मनुष्य पशुवत आचरण करने लगा है। मनुष्य को आधुनिकता के अंधानुकरण ने आज मानव से पशु बना दिया है। सत्य के महत्व को रेखांकित करते हुए गांधी जी ने कहा है, सत्य केवल शब्दों की सत्यता ही नहीं बल्कि विचारों की सत्यता भी है और हमारी अवधारणा का सापेक्षिक सत्य ही नहीं अपितु निरपेक्ष सत्य भी है जो ईश्वर ही है। गांधी जी सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं। इसी सत्य के प्रति निष्ठा है हमारी समस्त गतिविधियां सत्य पर केंद्रित होनी चाहिए। सत्य ही हमारे जीवन का प्राण तत्व होना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। असत्य के साथ व्यक्ति को क्षणिक सफलता अवश्य मिल सकती है, परंतु आंतरिक शांति एवं संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होगी। चेंज। हिंदुस्तान में आज सबकी प्रतिष्ठा दांव पर है। विराम। लोकतंत्र के तीनों घोषित स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से लेकर उसके स्वयंभू स्तंभ बने मीडिया तक सबकी विराम। उस आम आदमी की भी जिसने ये सब बनते हैं और जो इनको बनाता है विराम। आज़ादी के बाद यह स्थिति पहली बार नहीं बनी है, बल्कि समय समय पर विशेष तौर पर आपातकाल के दौर में भी ऐसी स्थिति बन चुकी है विराम। तब लगा कि क्या हम अपना सब कुछ खोते जा रहे हैं विराम। लेकिन
उन तमाम अवसरों पर इनमें से अधिकांश हिस्सा जागरूक था, जनता के हित में सब कुछ लुटाने को तैयार था। पैराचेंज। आज परिस्थितियां बदली हैं, विराम। हर तरफ अजीब सी उदासी और लापरवाही है, विराम। अच्छा बुरा चलता रहे ऐसा भाव है, विराम। फिर चाहे वह राजनीतिक दल हो, पुलिस और प्रशासन हो या फिर न्यायपालिका, विराम। मीडिया तो सब कुछ लुटाकर मज़े लेने की हालत में है, विराम। जनता भी जो हो रहा है वह ठीक है कि मानसिकता में है, विराम। ये परिस्थितियां न हर अंग के लिए ठीक हैं और न ही देश के लोकतंत्र के लिए, विराम। इससे पहले कि स्थितियां लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने लगें, सभी पक्षों को संभल और सुधर जाना चाहिए, विराम। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिसके लिए जो जिम्मा तय किया है वह उसे निष्ठा से पूरा करे, विराम। आज जो स्थिति है उसमें कोई भी पक्ष अपना जिम्मा ठीक से पूरा करता नहीं दिख रहा, विराम। विधायिका का हाल तो जैसा है वैसा है, विराम। न्यायपालिका जब ज़रूरत होती है तब बीच में आती है, विराम। सबसे बुरा हाल कार्यपालिका का है, विराम। नौकरशाही आज पहचान खोती जा रही है, विराम। कारण चाहे जो हों, लेकिन उसकी छवि राजनेताओं के पिछलग्गू की हो गई है, विराम। इसका पहला खामियाजा उसे ही भुगतना पड़ रहा है, विराम। प्रशासनिक हो या पुलिस अधिकारी, वे सच को सच कहना ही भूल गए हैं, विराम। न सामने कह पाते हैं, न फाइल पर लिखते हैं, लेकिन सही गलत का जिम्मेदार उन्हें ही माना जाता है, विराम। कई बार उन्हें इसका एहसास भी होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पैराचेंज। ताज़ा मामला महाराष्ट्र का है, जहां एंटीलिया प्रकरण की गाज पुलिस महानिदेशक पर गिर चुकी है, विराम। सामान्य समझ है कि इस मामले में जो कुछ भी हुआ होगा राजनेताओं के इशारे पर हुआ होगा, लेकिन उसकी सज़ा किसे भोगनी पड़ रही है, विराम। यही हाल प्रशासनिक सेवाओं का है, विराम। बात किसी एक राज्य की ही नहीं बल्कि केंद्र से लेकर सभी राज्यों का एक जैसा हाल है, विराम। पहली ज़रूरत नौकरशाही के जागने की है, विराम। यदि वह सही को सही और गलत को गलत कहने लग जाए तो लोकतंत्र बच जाएगा, विराम। बची कसर पूरी करने की उम्मीद न्यायपालिका से की जा सकती है। स्टॉप।